नमस्कार, स्वागत करती हूं आपका पीबीसी न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हूं अंशु। चलिए रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य नूरी खान एक दिवसीय मुरैना दौरे पर। मुरैना शहर में मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य नूरी खान का दौरा। इस दौरे के दौरान उन्होंने मुरैना के कई क्षेत्रों का किया भ्रमण और जाना मुरैना के क्षेत्रों का हालचाल। यहाँ मुरैना में एक दिवसीय दौरे पर आई नूरी खान ने आज पहले ग्राम काजी बसई जाकर लोगों की समस्याओं को जाना, फिर संजय कॉलोनी वार्ड क्रमांक 35 में लोगों से मुलाकात की। वार्ड क्रमांक 35 में कांग्रेस नेता खलील उस्मानी द्वारा नूरी खान का स्वागत किया गया एवं अन्य क्षेत्रों का जायजा लिया गया और कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। उनका कहना है कि कमलनाथ सरकार का 15 महीने का काम शिवराज सरकार के 15 साल के काम से बेहद बेहतर था। वहीं जनता से उम्मीद है कि एक बार फिर कमलनाथ सरकार जनता का विश्वास हासिल करेगी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। चंबल की सभी सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत हासिल करेंगी। आप दौरा करने आई हैं। देखिए, अल्पसंख्यक आयोग के पद पर जैसे ही मैं बैठी वैसे ही लॉकडाउन हो गया है, तो मैं समस्याओं और लोगों के दिल की तकलीफों को समझती हूँ, जानती हूँ, लेकिन लॉकडाउन की वजह से लोगों तक नहीं पहुँच पाई। मैंने ये जो मध्य प्रदेश का दौरा शुरू किया है वो डबरा से शुरू हुआ, डबरा ग्वालियर, और आज मैं यहाँ मुरैना पहुंची। यहाँ पर मुरैना पहुंचने से पहले मैं काजी गांव गई थी और वहां पर बहुत अच्छी एक बात ये थी कि वहां की बेटियां पढ़ना चाहती हैं, लेकिन 8वीं के बाद वहां स्कूल नहीं। इतनी बड़ी बात है कि आज से पहले कुछ ऐसे नेता यहाँ से ताल्लुक रखते थे जो केंद्र में मंत्री तक रहे, उसके बाद भी क्षेत्र का जो विकास पूरे तरीके से हो नहीं पाया। विकास की बात तो लेकिन कम से कम स्कूल और शिक्षा के जो मंदिर है वो तो सही तरीके से खुलने चाहिए। मुरैना में आने के बाद मुझे एक समस्या का और मेरे संज्ञान में आई है कि मदरसा आधुनिकरण के तहत जो स्कीम्स के तहत बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा दी जानी चाहिए थी, उसमें मदरसे के शिक्षकों को 4 साल से तनख्वाह नहीं मिली है। बगैर तनख्वाह के वो कैसे काम करेंगे? तो मैं लगातार लोगों के बीच जा रही हूँ। मेरा सबसे बड़ा काम तो गंगा जमीन तहसील को मजबूत करना है कि हिंदू मुस्लिम भाई एकता बनी रहे और हम सब मिलकर एक दूसरे के विकास में सहयोग दे सकें, और उसी उद्देश्य के साथ में मध्य प्रदेश के दौरे पर निकली। क्या मानती हैं आप? उपचुनाव है जी, चूंकि उपचुनाव है, ये उपचुनाव होना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो सरकार थी वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार थी, और चुनी हुई सरकार को गिराना यानी कि लोकतंत्र की हत्या करना। और ये सवाल मैं आपसे पूछती हूँ क्योंकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो। अगर लोकतंत्र की हत्या कर दी जाए तो हत्या करने वाले हत्यारे सही कैसे हो सकते हैं? मैडम, जो दल बदल के अब दूसरे दल में चले गए, जो पहले कांग्रेस ही थे, उनके भविष्य के समय पूरी की पूरी जनता के बारे में नहीं सोचा। अब ये जनता उनके भविष्य के बारे में क्यों सोचे? इस जनता को मरने के लिए छोड़ दिया और खुद नोट गिनने का काम कर रहे थे। सवाल जनता पूछेगी, हमने आपको वोट की ताकत के साथ विधानसभा में भेजा था और आपने हमारे ही वोट को बेच दिया। उनके भविष्य की चिंता वो तो संपन्न हो चुके हैं। उन्होंने इतना पैसा कमा लिया है कि शायद जिंदगी भर विधायकी करके भी नहीं कमाते। तो उनके भविष्य की नहीं, हमें देश के भविष्य की सोचनी है। तो आप मानती हैं कि उन्होंने पैसा खरीद फरोख्त हुई है? वरना किस, उनकी कोई यारबाजी तो नहीं थी, कोई दोस्ती तो नहीं थी। पहले तो खूब गालियां दिया करते थे और आज अच्छे दोस्त हो गए हैं। कहीं न कहीं पैसों का लेन देन हुआ है इसमें। इसी तौर पर चंबल अंचल का एकमात्र ऐसा जिला है मुरैना जहां पर कांग्रेस पिछले 6 की 6 विधानसभा सीट पर सत्ता में काबिज हुई थी। अब आप क्या मानती हैं कि 5 सीटों पर उपचुनाव होना है, चूंकि एक दिवंगत है और 4 सीटों पर उपचुनाव है बागी विधायकों की वजह से, तो क्या आप मानती हैं कि इन सीटों पर दोबारा से कांग्रेस काबिज होगी या कांग्रेस किस स्तर पर आएगी अब? क्योंकि मध्य प्रदेश में जहां जहां उपचुनाव है सब जगह पर कांग्रेस काबिज होगी, क्योंकि कांग्रेस को चुन के ही सरकार में भेजा गया था। ये हमारा दुर्भाग्य है कि कुछ लालची लोगों ने जो खुद को महाराजा कहते हैं वो खुद बिक गए, साथ में विधायकों को भी बेच दिया। लेकिन जहां जहां उपचुनाव होने हैं निश्चित तौर से मुरैना की भी सारी सीटें कांग्रेस जीतेगी। तो बीजेपी का बार बार आरोप है कि मतलब कांग्रेस के पास लीडिंग कोई भी नेता नहीं बचा है, क्योंकि जैसे बीजेपी में सिंधिया है या प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जो खुद मुरैना के हैं, या केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर या सांसद भिंड संध्या रॉय, ऐसे अनेकों चेहरे हैं जिन पर बीजेपी चंबल अंचल में चुनाव लड़ने को तैयार है। कांग्रेस में किसको चेहरा बनाकर आगे लाएंगे आप लोग, क्योंकि अब कमलनाथ और दिग्विजय ही बचे हैं आपके पास? शिवराज सिंह चौहान कल तक तो कहते थे कि सिंधिया गद्दार है, झांसी की रानी को मरवा दिया, और आज ये भाई भाई हो गए हैं, यानी कि सारे गद्दार एक साथ मिल गए हैं।
तो चेहरों की कमी शायद बीजेपी में थी, इसीलिए उन्हें ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो अपनी पार्टी का मार्तब उसका शक्ति का नहीं हुआ तो वो किसी और का कैसे हो सकता है। कांग्रेस को चेहरा नहीं चाहिए, कांग्रेस को अपनी विचारधारा चाहिए। हम चेहरे के साथ चुनाव नहीं लड़ते, हम अपनी विचारधारा के साथ चुनाव लड़ते हैं। और हमारी विचारधारा सरकारें कई गिर जाएं, लेकिन लोकतंत्र और कमलनाथ जी की सोच है कि संविधान के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। वरना कमलनाथ जी एक ऐसी शख्सियत है, वो खुद भी कई सारे विधायक खरीद सकते थे, लेकिन उन्हें सरकार गिराना मंजूर था, लेकिन संविधान के साथ समझौता करना मंजूर नहीं था। और ये चुनाव हमें मंजूर है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या मंजूर नहीं है। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल पीबीसी न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज समय से मिलती रहे। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर बता सकते हैं।